नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फाइट अगेंस्ट करप्शन में। और जिस प्रकार हम अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहते हैं हर समय कि भ्रष्टाचार पर वार करो और अपने देश से प्यार करो, उसी क्रम में हम आज आए हैं। यह है गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल घमंडपुर, डिस्ट्रिक्ट पौड़ी गढ़वाल। और आप देख सकते हैं कि यहाँ स्ट्रक्चर किस प्रकार है। यहाँ पर न कोई रंग रोगन, ना कोई गेट का कुछ ढंग से रख रखाव है। काई लगी हुई है तो लगी हुई है। यहाँ की दीवार टूटी हुई है। सुरक्षा दीवार अगर टूटी हुई है तो टूटी हुई है, पता नहीं कितने जन्मों से ये टूटी हुई होगी। और इस पर कोई ध्यान देने के लिए नहीं है। कोई कार्य यहाँ जनप्रतिनिधियों के द्वारा नहीं किए जाते, नेताओं के द्वारा नहीं किए जाते, शिक्षा मंत्री की तरफ से, शिक्षा मंत्रालय की तरफ से नहीं किए जाते। परंतु देखिए आपकी किस प्रकार शिक्षा की दोयम नीति के चलते ये स्कूल थोड़ा सा पिछड़ गया। ऐसे ही सरकारी स्कूल पिछड़ते रहेंगे तो किस प्रकार यहाँ से जो आज हम शिक्षक दिवस मना रहे हैं, क्यों मना रहे हैं, क्यों हम ये शिक्षक दिवस मना रहे हैं। अच्छा, अपने नेताओं को, जनप्रतिनिधियों को मैं एक संदेश देना चाहूँगा कि आपके बाप दादा भी कभी किसी ज़माने में ऐसे ही सरकारी स्कूल से पढ़ लिख कर गए होंगे, तब जाकर आप आज उस मुकाम पर पहुँचे हैं कि आप जनता के हितैषी बने, जनता के लिए कुछ कार्य करने के लिए जिम्मेदार हैं। और अगर आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन पूर्ण रूप से नहीं कर सकते तो छोड़ दीजिए, आप अपना पद छोड़ दीजिए। आप वो वादे वो करना, वो ढकोसले, वो लोगों को प्रलोभन देना, वो लोगों को लालच देना कि हाँ हम शिक्षा का उच्चीकरण करेंगे, शिक्षा का, तो आप उच्चीकरण छोड़िए, आप तो निम्नीकरण बिल्कुल दोहन कर दिया आपने स्कूलों का। देखिए आप किस जर्जर स्थिति में ये सरकारी स्कूल है। यहाँ पर जानवर किसी समय जा सकते, कोई भी जानवर जा सकते, अराजक तत्व जाते हैं, तोड़ फोड़ होती है। जब गेट ही नहीं है, बाउंड्री वाली ही नहीं है, सुरक्षा दीवार नहीं है, किस प्रकार आप किसी चीज़ को रोक लेंगे यहाँ पर स्कूल में एंट्री लेने से। देखिए साफ सफाई की व्यवस्था, स्कूलों का मेंटेनेंस, रख रखाव उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से होना चाहिए। और यहाँ पर ये देखिए आप, मैं दिखाता हूँ आपको जूम करके। देखिए किस स्थिति में ये सरकारी स्कूल है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा सरकारी तंत्र को, सरकारी अमले को और शिक्षा विभाग को और हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं उनको भी कि क्या कुछ नहीं हो सकता इन सरकारी स्कूलों में। बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर जो राजनेता हैं हमारे देश के, वो सब यहीं इन ऐसे ही सरकारी स्कूलों से पढ़ लिख कर गए हैं। उन्होंने आज देश का नाम इतना रोशन किया है और आप उस शिक्षा के मंदिर का इस प्रकार दोहन, इस प्रकार हनन हो रहा है। दोस्तों बहुत ही चिंताजनक विषय है, बहुत ही विचारात्मक विषय है और इस विषय पर बात होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि आज शिक्षक दिवस है और हम इस वजह से आज एक सरकारी स्कूल में आए हैं जो कि हमारे ही लोकल वार्ड में पड़ता है। तो हमने सोचा क्यों नहीं अपने ही वार्ड की एक स्कूल को दिखा दिया जाए, ताकि अगर वीडियो किसी सही व्यक्ति तक पहुंचती है तो कुछ कार्य हो सके, इन स्कूलों का रख रखाव हो सके। क्या पता इस वीडियो के माध्यम से इस स्कूल का कुछ जीर्णोद्धार हो जाए, कुछ पुनरुद्धार हो जाए। हम तो यही चाहते हैं और इसी विचार से आज हम शिक्षक दिवस के मौके पर यहाँ आए। देखिए दोस्तों, ये है वो बच्चे जो आने वाले भारत का भविष्य हैं और यहाँ से ही तैयार किए जाते हैं। भारत के जो भविष्य के निर्धारण करेंगे वो ये बच्चे हैं और इनमें से ही कोई एक ऐसा निकलेगा जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की तरह हमारे देश की शिक्षा की ऊंचाइयों पर ले जाएगा। कोई अब डॉक्टर अब्दुल कलाम की तरह मिसाइल मैन बनेगा या फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी की तरह कुछ कार्य करके दिखाएगा। और मैं साथ में साथ आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्यों पिछड़ गया है ये वो शिक्षा तंत्र, सरकारी शिक्षा तंत्र बजाय प्राइवेट शिक्षा तंत्र के। जी सर, आज आप कुछ कहना चाहेंगे शिक्षक दिवस के मौके पर? सर पहले तो जो है आप सब जनता को, सभी लोगों को जो हार्दिक शुभकामनाएं शिक्षक दिवस की। जी। और जिस प्रकार से आपने देखा होगा हमारे बच्चे जो है कितना हमसे प्यार करते हैं, कितना हमारे लिए करते हैं, कितना हम उनके लिए करते हैं। तो सबसे पहले हमें तो हमारे बच्चे जो हैं सोचते हैं कि हमारे बच्चे, अभी भाव जो है उनके कोई और है, लेकिन इस समय बच्चे हमारे पास हैं तो हमारे बच्चे में आज हमारे साथ में वहाँ के प्रिंसिपल, आइए कुछ बात करते हैं। नमस्कार सर।
और सर्वप्रथम आपको आज शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं भी आपको। जी हाँ। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो स्कूल है आपकी, इसका व्यवस्था और जो मैं यहाँ इसका स्ट्रक्चर देख रहा हूँ, ये इस प्रकार खुर्द-बुर्द क्यों हो रखा है? इसमें कोई मेंटेनेंस का कोई ध्यान नहीं देता। विगत कितने सालों से ये यहाँ पर ऐसे ही है? सर, ये पिछली बार से जो आपदा में हमारी दीवार इधर 3 बार बना थी, जो टूट गई थी, तो आपदा में हमने इसके बारे में लिख कर दिया था कंट्रोल रूम में। तो वहाँ से हमें कंट्रोल रूम से जो नंबर दिया था 10/13, इसका सर्वे भी हुआ विकास खंड के द्वारा जी। लेकिन उस दिन से हमें कोई मतलब ये पता लगा कि कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा। हमारे बच्चे, हम खुद परेशान हैं। यहाँ पे गाय बच्चे, यहाँ बाहर के लोग जो एकदम मतलब घुस जाते हैं, हमें पता नहीं लगता इसमें। और जो बच्चे आजकल आ रहे हैं खेलने, यहाँ पे तोड़ फोड़ कर देते हैं, गाय बच्चे यहाँ रात को सोए रहते हैं, उसमें कहीं ना हमें कहता कि जी। यही दोस्तों मैं आपको थोड़ी देर पहले कह रहा था कि सुरक्षा दीवार न होने की वजह से यहाँ पर अराजक तत्व भी आते हैं और जो सुरक्षा न होने के कारण यहाँ पर मवेशी भी आते हैं। आवारा जो पशु हैं, वैसे ही आजकल आवारा पशु इतने हो गए कि हम नगर निगम में शिकायत करते करते थक गए हैं, परंतु नगर निगम की ओर से कोई कार्रवाई होती नहीं है। चलिए, बहरहाल आपने कहीं शिकायत की इसकी या फिर कहीं से इसका रखरखाव के लिए कोई आश्वासन मिला है? मैं आपका कंट्रोल रूम में जो था इसकी जो हमारा पुलिस साहब ने कर रखा था जी, उसमें हमें जो दिया गया था नंबर 10/13, उसके बाद उन्होंने जो है विकास फंड को दिया मुझे ब्लॉक पे, वहाँ जो सर्वे हुआ था इसका जो हमारे जो युवा थे, लेकिन उसके बाद शिक्षक दिवस है, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और आज के विषय में आज क्या मानते हैं कि सरकारी स्कूलों की जो शिक्षा प्रणाली और शिक्षा तंत्र है वो किस हिसाब से काम करता है? आपको क्या लगता है? के घर गाँव का जो शिक्षा का जो स्टैंडर्ड है वो मेरे हिसाब से तो 0 पे चला गया है। ऐसा नहीं है जो अपने बच्चों को खुद अपने स्कूल में पढ़ा रहा होगा। अपना आप तो गांव में जा रहे पढ़ाने के लिए, 4 घंटा जाना 4 घंटा आने का उनका रोज का रूटीन हो रखा है। दूर दौड़ से जा रहे हैं, गाँव में देहरादून से जा रहे हैं, कहीं से भी जा रहे हैं, है ना। कब वहाँ पहुँचते हैं और कब वहाँ से वापस आते हैं, कोई टाइम टेबल नहीं इन लोगों का है। सबसे बड़ी चीज़ है अपने बच्चे तो जितने भी शिक्षक हैं हमारे घर गांव की बात कर रहा हूँ मैं, प्लेन की बात नहीं कर रहा हूँ। तो अपने बच्चे तो किसी का देहरादून पढ़ रहे हैं, कोटद्वार पढ़ रहे हैं, पब्लिक स्कूल में पढ़ा रहे हैं और वहाँ गांव में है तो उनका टाइम टेबल तो है नहीं। बच्चे आ रहे हैं, जा रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं इस चीज़ कि स्कूलें बंद क्यों हो रही, बंद क्यों हो रही है स्कूलें। कारण उसका यही है शिक्षा। मेन पलायन का मेन मुख्य कारण है गांव में शिक्षा, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि हमारा बच्चा तो ज़रा ढंग से पढ़े। तो अब लोग क्या कर रहे हैं कि गांव में मैं देख रहा हूँ, मैं अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूँ कि ये लोग क्या कर रहे हैं। अभी जो भी ये तुम्हारे इंग्लिश मीडियम स्कूल खुली है, पब्लिक स्कूलें खुली है, जैसे मेरे क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, मेरे क्षेत्र में 21 ब्लॉक में पढ़ता है, तो 21 में एक गुरु राम राय स्कूल खुली हुई है। अब लोगों ने क्या कर रहा है, अपने सरकारियों से बच्चे निकाल के और गुरु राम राय में उनको एडमिशन दे दिया है। अब उसका कारण क्या है आप ये बताओ। कारण मेन यही है कि अगर उनको सही शिक्षा वहाँ मिलती है तो वो गुरु वहाँ पर क्यों अपना एक्स्ट्रा पैसा क्यों खर्च करते हैं, जहाँ पर कि गवर्नमेंट ने फ्री कपड़े दे रही, फ्री राशन दे रही, सब चीज़ फ्री दे रखा है ना। लेकिन उसके बावजूद लोग पब्लिक स्कूल में डाल रहे हैं बच्चे। तो ये तो खुद हर आदमी समझता है इस चीज़ को। पहले के शिक्षा तंत्र में और आज के शिक्षा तंत्र में कितना फर्क महसूस करते हैं? पहले होता है गुरु, उनको बोलते थे हम गुरु जी, जो टीचर के खुद रात को भी स्कूल में रहते थे, चाहे उनका घर 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर के अंदर भी पड़ता है, लेकिन रहते स्कूल में थे। सैटरडे संडे को अपने गांव में जाते थे हैं। इवन के जो बोर्ड के एग्जाम होते थे हमारे ज़माने में 5वीं का बोर्ड होता था, 8वीं का बोर्ड होता था, तो जो भी बोर्ड के जिनकी जिस क्लास के बोर्ड की परीक्षा होते थे, रात को टीचर लोग उनको रात को भी पढ़ाते थे। रात को स्कूल में जाना, पढ़ाई करना और सवेरे वहाँ से वापस आके फिर गाँव में अपने घर आके तैयार होकर फिर स्कूल के लिए जाना। तो वो थे गुरु जी थे वो लोग, बहुत मेहनत थे। और आजकल तो सब ऐसा हो रहा है कि जाना है अब अपने हाजिरी दो और बस भाई क्या है, यही तो है। अनक है जो तनख्वाह का जो सिस्टम है, सैलरी का सिस्टम है, इसको किस हद तक जायज़ मानते हैं आप? कि प्राइवेट स्कूल का जो टीचर है उसकी तनख्वाह कितनी है और सरकारी स्कूल के टीचर की कितनी तनख्वाह है और सुविधाएं क्या क्या है? तो साहब मैं क्या बोलूँ, मैं बेसिक मैं इस विभाग से हूँ नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से तो जो पब्लिक स्कूलों में जो लोग पढ़ा रहे हैं
उनका स्टैंडर्ड बहुत हाई है पढ़ाने का। मुश्किल से 10,000, कोई 12,000, कोई 8,000 में भी पढ़ा रहे हाँ हैं, और खुद पढ़ के जा रहे हैं तब बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उनका सिलेबस इतना टफ है। अब सरकारी स्कूलों में तो सभी को पता है, आजकल मुश्किल से 80-90,000 लाख रुपए से कम तक किसी की तनख्वाह होगी नहीं मेरे हिसाब से, है ना। बाकी तो सभी को पता है इसके बारे में, क्या बोलूं। जिस प्रकार आप ये देखिए कि शिक्षा मंत्रालय, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उनके द्वारा अनुदान भी दिया जाता है और उनके द्वारा ही मेंटेनेंस किया जाता है सरकारी स्कूलों का। परंतु क्या आपको देखकर वाकई में लगता है कि इनका मेंटेनेंस होता है? जो शिक्षा का स्तर इस हिसाब से गिरा दिया गया है, इसमें कहीं ना कहीं लोकल के जो जनप्रतिनिधि हैं, लोकल के जो नगर निगम है, या फिर लोकल के जो पार्षद वगैरह हैं, जैसे कि आप ये ले लीजिए कि घमंडपुर, जहाँ की हमने आपको स्कूल दिखाई है, घमंडपुर वार्ड नंबर 29 का, यहाँ का लोकल पार्षद का नाम है श्री कुलदीप सिंह रावत जी। उन्हें भी याद इस स्कूल की केवल तभी आती है जब यहाँ 5 साल में एक बार वोटिंग होती है। परंतु क्यों? मैं जनता से सवाल ये पूछना चाहूँगा कि क्या ये जो जनप्रतिनिधि हैं, इनकी भी कोई भागीदारी, इनकी भी कोई जिम्मेदारी बनती है इस ओर? जब ये जनप्रतिनिधि बने हैं तो कम से कम आप अगर अनुदान नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, कम से कम वहाँ का मेंटेनेंस, थोड़ा हाथ बटा सकते हैं, वहाँ का रख रखाव कर सकते हैं। घास जम रही तो जम रही है, वैसे भी आज उमस भरा मौसम चल रहा है, भादों का महीना चल रहा है, इतनी बड़ी बड़ी घास हो गई है, वहाँ पर कीट पतंगे हैं, सांप है। बच्चे अगर जब खेलते हैं वहाँ पर तो उनको खतरा है, सुरक्षा दीवार टूटी हुई है। क्या एक लोकल नेता होने के नाते ये एक बाउंड्री सुरक्षा दीवार नहीं कर सकते, एक बाउंड्री वॉल नहीं कर सकते थे वहाँ पर? और जिस हिसाब से ये सुरक्षा और शिक्षा का तंत्र है, ये कार्य किस प्रकार करता है, एक सवालिया निशान खड़ा करता है शिक्षा मंत्री महोदय पे भी, जो कि इस ओर ध्यान नहीं देते और हर समय गाए बगाए उन्हें याद आ जाती है कभी कभी ऐसे मौक़ों पर, जैसे आज शिक्षक दिवस है, या फिर कभी 15 अगस्त होगा, या कभी 26 जनवरी होगी। ऐसे मौक़ों पर उन्हें गाए बगाए याद आ ही जाती है इन स्कूलों की कि हाँ, इनके लिए हम कुछ कर रहे हैं। आप अभी हमारा लोकल MLA ही ले लीजिए, कहाँ है? उनको तो औचक निरीक्षण, औचक भ्रमण करने से ही फुर्सत नहीं मिल रही है। कभी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, हॉस्पिटल की आप सुविधा देखिए, एक रेफर सेंटर बन चुका है, परंतु औचक निरीक्षण के लिए पूरा दल बल, पूरा महकमा जाता है उनके साथ में। जो पूरा दल बल जाता है, उस गाड़ी में पेट्रोल और डीजल का किराया कहाँ से आता है, पैसा कहाँ से आता है? दोस्तों, वो पैसा आम जनता के टैक्स का पैसा ही है, जिसका हनन इस प्रकार किया जाता है, जो आपको आए दिन कोटद्वार भाबर के रोड पे दिखता होगा। और आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार का ये तंत्र है, यहाँ पर काम कर रहा है। धरातल पर ये जनता के हितों के लिए, जनता के हित के लिए जो कोई कार्य होना है, ये मुद्दे हैं, उनकी निकाह, मतलब उनको निपटाने के लिए, उनमें सहूलियत देने के लिए कोई कार्य नहीं होते हैं। कार्य अगर होते हैं तो हवाई जुमलेबाजी होती है, हवाई बातें होती हैं। क्या इसी को जनप्रतिनिधि कहते हैं? क्या इसी को नेता कहते हैं? क्या हमारा नेता ऐसा ही होना चाहिए? ये जिम्मेदारी मैं आप पे छोड़ता हूँ। आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं कि आज का टॉपिक आपको कैसा लगा, और इसमें अगर कुछ सुधार की ज़रूरत है तो वो भी मुझे बताएं। धन्यवाद।